तो तुम्हारी फ्रेंड सर्कल एकदम हमको लगता है लुल है, तुम्हारा नेटवर्क लुल्लवा हो गया है, ठीक है, तुम्हारी जो कॉल है वो रॉन्ग नंबर पे जा रही है। चलिए देखिए जरा, दादा रे दादा मास्टर कैसा है, मास्टर इंसान है। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध यही बता रहे थे, यहीं से प्रूफ करेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर ma होता है। लेकिन कहा जाता है कि F जो होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं, यहां लिखेंगे P बराबर mv, यही फॉर्मूला है हमारे पास। हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें परिवर्तन कर दें, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक संवेग, मान लिया प्रारंभिक संवेग, तो हमने प्रारंभिक संवेग माना, तो यहां mu, ठीक है, और यहां पर अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग को हमने क्या लिख दिया बच्चों, अंतिम संवेग को हमने लिखा P2, ठीक है, P2 बराबर क्या हो गया mv। तो हम मान लो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएं, यहां पर हम लिख सकते हैं, या इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, छोटा तरीका देखो, छोटा तरीका आपको पता है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये होता है, यही तो होता है। एक बच्चा कह रहा है के क्या होता है, अरे फूफा के होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला होता है। चलिए जरा इसी को प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना कि हाँ वही चलते हैं, प्रारंभिक संवेग, तो हमने लिखा प्रारंभिक संवेग क्या हुआ, P1 बराबर mu लिया, फिर अंतिम संवेग, यानी हमने अंतिम संवेग लिखा, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, मैंने माना P2, तो हो गया mv। दोनों का अंतर ले लो, P1 माइनस P2, या आप लिख सकते हो P2 माइनस P1, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा P के, किसके हो जाएगा, डेल्टा P के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, डेल्टा P के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ जरा, ठीक है। अगर हम इसको डेल्टा T से डिवाइड कर दें, दोनों समीकरण को डेल्टा T से डिवाइड कर दें, तो देखो आपको एक चीज मिल रहा होगा, P2 की वैल्यू रखो mv माइनस mu अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या बराबर आपके क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहां से m को कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब देखो v माइनस u आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही तो लिख सकते हो, वेग परिवर्तन। अब देखो ये किसके बराबर होता है, कल ही मैंने बताया ये त्वरण के बराबर होता है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब F बराबर ma किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है, ठीक है। तो यही आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ यहां से प्रूफ होकर आता है। क्लियर है, सेकंड लॉ प्रूफ होकर आता है, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से समझाइए, एक बार फिर से लगाइए, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, प्रारंभिक संवेग माना तो P1 बराबर mu, यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, द्रव्यमान वही रहेगा, तो यहां होगा mu। अंतिम को क्या मानते हैं, v, तो यहां P2 मान लिया, mv हो गया, ठीक है। हमने दोनों का अंतर निकाला, क्योंकि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो डेल्टा T से गुणा किया, यहां पर भी गुणा कर दिया, P2 की जगह पर P2 की वैल्यू, P1 की जगह पर P1 की वैल्यू, m दोनों से कॉमन लिया, v माइनस u अपॉन डेल्टा T, v माइनस u को हम डेल्टा v लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद डेल्टा v अपॉन डेल्टा T बराबर होता है त्वरण, वेग परिवर्तन बराबर त्वरण, ठीक है। और ma बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर F, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अरे टाइम हो जाने दो यार, तुम लोग पता नहीं, अभी तो 7:30 हुआ है, काहे परेशान हो, चलें तो क्लास अभी आगे। एक बच्चा कह रहा है सर दिमाग के ऊपर ऊपर जा रहा, अरे कैसे जाएगा यार, समझने का प्रयास करो, जब मैं बताऊं तो उसको देखते रहो, ठीक है। क्लियर, आगे चलूं।